हाय। आज हम एक टॉपिक समझने की कोशिश करेंगे जिसको बोलते हैं एरो ऑफ टाइम। एरो ऑफ टाइम बोलने का मतलब ये है कि हम ऐसा देखते हैं कि हमेशा टाइम हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही फील होता है। मतलब अभी आज हम 10 ईयर के हैं तो 2 साल के बाद 12 ईयर के होंगे, फिर 13 ईयर के होंगे, फिर 14 ईयर के होंगे। कभी ऐसा फील नहीं होता है कि हम आज 10 ईयर के हैं तो 2 साल के बाद हम 8 ईयर का फील करने लगे, 9 ईयर के हो, 1 ईयर के बाद 9 ईयर के हो जाए या 2 ईयर के बाद 8 ईयर के हो जाए, ऐसा क्यों नहीं होता? तो आज हम इस टॉपिक को थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे कि ये ऐसा हमें फॉरवर्ड में ही फील क्यों होता है, टाइम हमेशा फॉरवर्ड में ही फील क्यों होता है, टाइम फ्यूचर फ्यूचर में ही फील क्यों होता, पास्ट में क्यों फील नहीं होता, पास्ट में फील क्यों नहीं होता। मतलब टाइम का डायरेक्शन तो हम नहीं बोलेंगे क्योंकि टाइम का कोई डायरेक्शन नहीं होता। एरो बोलते हैं इसको, एरो ऑफ टाइम। तो एरो ऑफ टाइम हमेशा प्रेजेंट टू फ्यूचर में ही क्यों जाता है, प्रेजेंट टू पास्ट में क्यों नहीं जाता। तो ये टॉपिक हम थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। तो इसके पहले हम थोड़ा आपको ले चलते हैं थर्मोडायनेमिक्स में। थर्मोडायनेमिक्स में एक टॉपिक है इंट्रोपी। इंट्रोपी समझते हैं, अगर वो चीज़ हमें समझ में आ गई तो हम इस ये चीज़ हमें समझने में थोड़ा आसानी होगी। तो देखते हैं हम इंट्रोपी क्या होती है। इंट्रोपी इंट्रोपी किसी भी सब्सटेंस का डिसऑर्डरनेस मेजर करता है। इंट्रोपी इज द मेजर ऑफ डिसऑर्डरनेस ऑफ एनी सब्सटेंस। कोई भी सब्सटेंस में कितना डिसऑर्डर हो रहा है और कितने समय में हो रहा है, टाइम के अकॉर्डिंग उसमें कुछ डिसऑर्डर हो रहा है, तो वो डिसऑर्डर जो है वो इंट्रोपी के फॉर्म में हम मेजर करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई सब्सटेंस ये है और इसके मॉलिक्यूल्स बहुत अच्छे से सेटल्ड हैं, अच्छे से सेट हैं। कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि इसमें कुछ चेंजिंग आया मतलब इसके मॉलिक्यूल्स रैंडम हो गए, इसके मॉलिक्यूल्स रैंडम हो गए, इसमें डिसऑर्डर आ गया, डिसऑर्डर हो गए। तो अब जब इसके मॉलिक्यूल सेट थे, सपोज दैट कि इसकी जो इंट्रोपी है वो लो इंट्रोपी है, लो इंट्रोपी होगी। और जब कुछ समय में इसमें चेंजिंग आ जाएगा तो इसकी इंट्रोपी हाई हो जाएगी, हाई इंट्रोपी इंट्रोपी और जो चेंज इन इंट्रोपी होता है उसको हम डेल्टा एस से डिनोट करते हैं। ठीक है। तो जैसे अभी ये इसके मॉलिक्यूल सेट थे, इसमें कोई डिसऑर्डर नहीं था, तो इसकी इंट्रोपी बहुत लो थी। जब कुछ समय के बाद इसके मॉलिक्यूल्स रैंडम हुए, इसमें कुछ चेंजिंग आ गया तो इसकी इंट्रोपी में चेंज हो गया, इसकी इंट्रोपी बढ़ गई। और ये इंट्रोपी बढ़ी क्यों, ये रैंडमनेस आता क्यों है? या तो टेम्परेचर की वजह से आया होगा या ग्रेविटी की वजह से आया होगा, जो अगर हमारे अर्थ पे है तो इन सब रीजन हो सकता है जिसकी वजह से इसके मॉलिक्यूल्स में डिसऑर्डर आते हैं और वो चेंज हो जाते हैं। और उसके डिसऑर्डर के जो चेंज होता है उसको हम डेल एस से डिनोट करते हैं, डेल एस में फाइंड आउट करते हैं, जिसको हम इंट्रोपी बोलते हैं। एक सिंपल एग्जांपल हम देते हैं, मान लीजिए कोई आइस का टुकड़ा है। अभी ये आइस का टुकड़ा है तो इसके मॉलिक्यूल सेट हैं, एक दूसरे से कम ज्वाइंट हैं, अच्छे से ज्वाइंट हैं और इसमें डिसऑर्डरनेस कम है, डिसऑर्डर कम है। अब इसको हम थोड़ा कुछ देर के लिए छोड़ दिए तो ये थोड़ा इसको हीट मिला, टेम्परेचर मिला, तो ये वाटर में चेंज हो गया, वाटर में चेंज हो गया। अब इसके मॉलिक्यूल्स डिसऑर्डर हो गए, मॉलिक्यूल्स रैंडम हो गए। तो जो आइस का टुकड़ा है इसकी लो इंट्रोपी होगी, लो इंट्रोपी, और ये जो होगा इसकी इंट्रोपी हाई हो जाएगी, इसकी इंट्रोपी बढ़ जाएगी। मतलब हमेशा जो इंट्रोपी है वो हमेशा इंक्रीजिंग में आएगी, ऐसा नहीं होता है कि इंट्रोपी हाई से लो हो जाए। मतलब जब इसका मतलब जो हमारा यूनिवर्स है, अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। यूनिवर्स जो है, यूनिवर्स जब बना होगा, जिस समय यूनिवर्स बना होगा, ऐसा बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी की वजह से यूनिवर्स बना, तो उस समय जब बना होगा तो यूनिवर्स में जितने भी चीज़ होंगे, जैसे प्लैनेट है, सन है, स्टार हैं, जैसे सन हो गया, सन है, स्टार है, ये उस समय इनके पास बहुत सारी एनर्जी रही होगी और इनके मॉलिक्यूल्स बहुत अच्छे से सेटल रहे होंगे, तो इनकी लो इंट्रोपी होगी, उस समय इनकी लो इंट्रोपी रही होगी। अब ये क्या है, कंटिन्यू एनर्जी स्प्रेड कर रहे हैं, एनर्जी कंटिन्यू स्प्रेड कर रहे हैं, तो इससे हीट रिलीज हो रही है, स्प्रेड कर रहे हैं अपनी एनर्जी, हीट रिलीज हो रही है। तो जैसे जैसे हीट रिलीज हो रही है, एनर्जी इनकी निकल रही है, वैसे वैसे इनके अंदर रैंडमनेस आ रहे हैं, इनके मॉलिक्यूल्स में चेंजिंग आ रहे हैं। और ये मॉलिक्यूल्स में चेंजिंग, अब इनकी इंट्रोपी बढ़ रही है, इंट्रोपी इंक्रीज हो रही है। ऐसे स्टार भी हैं, कुछ स्टार हैं जिनके पास खुद की लाइट है, एनर्जी है, तो भी एनर्जी इंक्रीज कर रहे हैं, तो इनकी भी इंट्रोपी में चेंजिंग आ रही है। और ये समय के टाइम हो रहा है, इसीलिए हमेशा जो जैसे सन है, हमें लगता है कि सन इतने दिन के बाद खत्म हो जाएगा, ऐसा बोलते हैं लोग, इतने दिन का बाद सन की एनर्जी खत्म हो जाएगी। तो वो क्यों खत्म हो जाएगी?
क्योंकि वो उनकी एनर्जी रिलीज हो रही है और उनकी इंट्रोपी बढ़ रही है। मतलब इंट्रोपी का एक लिमिट है, एक लिमिटेड टाइम में ही इंट्रोपी बढ़ती है। जब किसी के पास एकदम मॉलिक्यूल्स के रैंडम होने के अब कोई चांस नहीं बचते, अब उसमें कोई चांस नहीं है कि उसके मॉलिक्यूल इससे भी ज़्यादा रैंडम हो सकते हैं, तो वहाँ पे वो इनएक्टिव हो जाता है, वो सब्सटेंस इनएक्टिव हो जाता है, मतलब उसकी एंट्रोपी वेरी हाई होगी। ऐसे ही जो हमारा यूनिवर्स है, यूनिवर्स का भी हम बोलते हैं, साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि इनकी एंट्रोपी भी कंटिन्यू इंक्रीज कर रही है। जैसे टेम्परेचर के साथ यूनिवर्स का टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो उसके साथ उसकी एंट्रोपी इंक्रीज कर रही है। तो जब यूनिवर्स की एंट्रोपी इंक्रीज कर रही है, तो उसके साथ यूनिवर्स के अंदर आने वाले जितने भी सब्सटेंस है, जैसे हम हो गए, एनिमल्स हो गए, या कोई भी चीज़ हो गया, उनके साथ हमारी भी एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है। हमारे अंदर भी डिसऑर्डरनेस आ रहे हैं, हमारे मॉलिक्यूल्स, हमारे ऑर्गन्स जो हैं वो भी डिसऑर्डर हो रहे हैं। अब जैसे अभी हम 10 साल के हैं, तो 5 साल के बाद हम जब 15 ईयर के होंगे, अभी हमारे अंदर जो हमारे ऑर्गन्स जितने अच्छे से वर्क कर रहे हैं, आफ्टर 5 ईयर हम देखेंगे कि उसके हमारे ऑर्गन्स में डिसऑर्डरनेस आएंगे और वो उतना अच्छा वर्क नहीं कर पाएंगे। मतलब अभी उनकी एंट्रोपी अच्छी है, आफ्टर 5 ईयर के बाद हमारे ऑर्गन्स की भी एंट्रोपी इंक्रीज हो जाएगी और वो उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो रैंडम हो जाएंगे और वो उतना अच्छे से वर्क नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब उनके अंदर उतनी एनर्जी नहीं बची है। तो हमारे कहने का मतलब इसी तरह जैसे यूनिवर्स हमारा पास्ट प्रेजेंट से पास्ट में जा रहा है, उसकी एनर्जी रिलीज हो रही है, उसके मॉलिक्यूल्स रैंडमनेस हो रहे हैं, तो वो एक टाइम ऐसा आएगा कि जब यूनिवर्स के अंदर जितने भी है, सन है, स्टार हैं, उनकी सारी एनर्जी स्प्रेड हो जाएगी, उनके मॉलिक्यूल्स एकदम रैंडम हो जाएंगे, उनकी एंट्रोपी वेरी हाई हो जाएगी। तो उनके पास अब कुछ ऐसा बचेगा नहीं, उनके अंदर कोई मॉलिक्यूल्स के रैंडम होने के चांसेस नहीं बचेंगे। तो उस कंडीशन में क्या आएगा, वो कैसा पॉइंट आता है जिसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ डेथ। मतलब वो अब डेथ तो नहीं, यूनिवर्स एक एक दिन में तो मर नहीं जाएगा, लेकिन ऐसे हो सकता है कि वो इनएक्टिव हो जाए, जब उसका इंट्रोपी इंक्रीजिंग के चांस बिल्कुल जीरो हो जाएंगे, उनके मैक्सिमम इंट्रोपी हो जाएगी और वो मर जाएंगे, मतलब इनएक्टिव हो जाएंगे। इसी तरह से हमारी बॉडी जो है, यूनिवर्स भी हमारी बॉडी के अंदर जो चेंजिंग हो रहा है, इंट्रोपी की वजह से जो चेंजिंग हो रहा है, वो धीरे 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 एक ऐसे यूनिवर्स हमको ऐसे पोजीशन पे, ऐसे पॉइंट पे ले जाके छोड़ देगा जिसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ डेथ। मतलब उस समय हमारे अंदर के जितने भी ऑर्गन्स हैं, सबकी एंट्रोपी वेरी हाई हो चुकी होगी और अब उसमें चेंजिंग होने के कोई चांस नहीं है, मतलब वो इनएक्टिव हो गए हैं। तो उस केस में हमारी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। अब ये पीछे की तरफ क्यों फील नहीं होता, क्योंकि जो चेंज इन एंट्रोपी है ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है, ये रिवर्स नहीं हो सकता। अभी कोई चीज़ हो, जैसे हमने एक ग्लास लिया और ग्लास को गिरा दिया, टूट गया, अब वो हमारी स्टैटिक एनर्जी काइनेटिक में बदली और हीट के फॉर्म में नीचे जाके रिलीज हो गई, टूट गई। अब क्या हम उसको उतना हीट दें वापस, तो क्या वो वापस फिर ग्लास ऊपर आ सकता है या वो वापस जुड़ सकता है? नहीं जुड़ सकता, क्योंकि ये रिवर्सिबल नहीं है। इसी तरह से चेंजिंग एंट्रोपी जो है वो रिवर्सिबल नहीं होता है। तो अगर एंट्रोपी में चेंजिंग रिवर्सिबल होता, तो शायद हमें टाइम का प्रेजेंट से पास्ट में फील होता। शायद हम ऐसा फील कर पाते कि अभी हम 10 साल के हैं और 2 साल के बाद हम 8 साल के फील करते, हमारे ऑर्गन्स और अच्छे से सेट हो गए होते और अच्छा फंक्शन करते और अच्छा वर्क करते। ऐसा शायद होता, लेकिन अभी के टाइम में ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमारी एंट्रोपी कंटिन्यूअस इंक्रीजिंग में है और यूनिवर्स की एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है। उसी के साथ साथ हम यूनिवर्स में हैं, तो हमारे अंदर भी जो भी सेल्स हैं, जो भी ऑर्गन्स हैं, उनकी भी एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है और ये हमेशा फॉरवर्ड में ही जाती है। इसीलिए समय का फील हमें हमेशा फॉरवर्ड में होता है, समय का कोई डायरेक्शन नहीं है। एक्चुअल में जो डायरेक्शन है वो यूनिवर्स के पास है, समय के पास कोई डायरेक्शन, वैसे डायरेक्शन ऑफ टाइम तो हम बोलते नहीं, उसको एरो ऑफ टाइम बोलते हैं। समय के पास कोई एरो नहीं है, जो एरो है, जो डायरेक्शन है, वो यूनिवर्स के पास है। यूनिवर्स जिस डायरेक्शन में जाता है, समय हमें उसी डायरेक्शन में फील होता है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में, आपके इसके बारे में कोई डिस्कस करेंगे।